अनर्थ हो गया। गोकुल धाम सोसाइटी के पितामह यानी हमारे चंपक चाचा इस वक्त मौत के झूले पर झूल रहे हैं। जी हाँ, जरा गौर से देखिए इस मंजर को। ना तो उनके पैरों के नीचे जमीन है और ना ही ऊपर कोई सहारा। अगर उनकी जान किसी चीज पर टिकी है तो वो है पोपट लाल का छाता। कहानी वहां से शुरू नहीं होती जहां बापूजी लटके हैं, बल्कि वहां से शुरू होती है जहां गोकुल धाम के आइंस्टाइन और न्यूटन यानी हमारे भेड़े और सोढ़ी मिलकर जुगाड़ टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रहे थे। सीन ये है कि चंपक चाचा पहले से ही पेड़ पर चढ़े हुए थे। अब वो वहां क्या कर रहे थे ये तो भगवान जाने या फिर वो खुद। लेकिन अब उन्हें नीचे उतारने के लिए सीढ़ी बनाई जा रही है। और सीढ़ी भी कैसी? बांस और रस्सियों वाली। यहाँ हमारे एक मेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े अपने फुल टीचर मोड में एक्टिवेट हो चुके हैं। वो रस्सियों को ऐसे देख रहे हैं जैसे बोर्ड के एग्जाम में चीटिंग पकड़ रहे हों। भिड़े चिल्लाता है, देखना रस्सी ऐसे डबल लेके बांधना, डबल लेके तो मजबूत बंधेगी। हाँ भाई, भिड़े का कॉन्फिडेंस देखो। उसे लगता है कि अगर रस्सी को 2 बार घुमा दिया तो वो लोहे की जंजीर बन जाएगी। सोढ़ी अपनी पाजी वाली ताकत लगाकर बांसों को जोड़ रहा है, लेकिन भिड़े का माइक्रो मैनेजमेंट खत्म ही नहीं हो रहा। अरे वहां नहीं, यहाँ बांधो, अरे कस के खींचो। मतलब बंदा सीढ़ी बनवा रहा है या कुतुब मीनार की मरम्मत करवा रहा है। ऊपर पेड़ की डाल पर बैठे चंपक चाचा की हालत पतली हो रही है। वो नीचे देख रहे हैं कि ये नीचे वाले मुझे बचा रहे हैं या मेरी मौत का इंतजाम कर रहे हैं। वो ऊपर से ही चिल्लाते हैं, अरे कर क्या रहे हैं ये लोग। उनकी आवाज में जो डर है वो लाजमी है, क्योंकि जब आपकी जान भिड़े और सोढ़ी के हाथ में हो तो डरना तो बनता है। नीचे जमीन पर एक अलग ही ड्रामा शुरू हो जाता है। भिड़े एक रस्सी को काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफसोस, गोकुल धाम में काम आसानी से हो जाए तो वो गोकुल धाम कैसा। रस्सी कट ही नहीं रही है। भिड़े जो दुनिया को अनुशासन सिखाता है, एक मामूली रस्सी से हार मान जाता है। पसीने पोंछते हुए वो झुंझलाकर बोलता है, अरे बाप रे, और फिर अपनी आदत के मुताबिक वो मदद के लिए इधर उधर देखता है। उसकी नजर पड़ती है हमारे दुनिया हिला दूंगा पत्रकार पोपटलाल पर। भिड़े उम्मीद से पोपटलाल को बोलता है, पोपट भाई चाकू दीजिए ना। अब यहाँ पर पोपटलाल का रिएक्शन देखने लायक है। ये वो आदमी है जो अपने छाते के अंदर दुनिया भर की चीजें रखता है, लेकिन चाकू के नाम पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे भिड़े ने उससे उसकी किडनी मांग ली हो। पोपटलाल अपनी हैट को माइकल जैक्सन स्टाइल में ठीक करता है, छाते को बगल में दबाता है और बड़े ही एटीट्यूड में बोलता है, ए भाई, मैं शरीफ आदमी हूँ भाई, मैं चाकू वाकू नहीं रखता। वाह रे पोपटलाल, मतलब शरीफ आदमी क्या सब्जी भी कराटे चौक से काटता है? मैं चाकू नहीं रखता जैसे चाकू रखना किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का काम हो। भिड़े बेचारा अपना मुंह सा बना लेता है और बोलता है, बराबर है। मतलब उसे भी समझ आ गया कि पोपटलाल से उम्मीद करना बेकार है। ये आदमी शादी के बायोडेटा के अलावा और कुछ नहीं रखता अपनी जेब में। माधवी भाभी बड़े इत्मीनान से अपने पर्स में हाथ डालती हैं और एक चमकता हुआ स्टील का चाकू निकालती हैं। भिड़े की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन फिर माधवी भाभी मासूमियत से बोलती हैं, फ्रूट्स काटने के लिए रखा है। ओहो, चलो जान बची। चाकू क्लास खत्म होती है, रस्सी कटती है और जैसे तैसे वो बांस की सीढ़ी तैयार होती है। गोकुल धाम के 3 बाहुबली मिलकर उस सीढ़ी को उठाते हैं। ऊपर चंपक चाचा का बीपी हाई हो रहा है। वो नीचे देख रहे हैं कि ये 3 नमूने कहीं सीढ़ी गिरा न दे। भिड़े चिल्लाता है, संभाल के, आराम से। चंपक चाचा ऊपर से ही वार्निंग देते हैं, अरे संभाल के, ये सीढ़ी टूट गई तो मैं नीचे कैसे उतरूंगा। मतलब चाचा जी को अभी भी लगता है कि ऑप्शन है। खैर, सीढ़ी पेड़ से टिका दी जाती है। भिड़े गर्व से बोलता है, चाचा जी ये लीजिए। चंपक चाचा राहत की सांस लेते हैं, चलो जान बची। वो अपना एक पैर नीचे लटकाते हैं सीढ़ी पर कदम रखने के लिए। सब कुछ ठीक लग रहा था, बैकग्राउंड म्यूजिक भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। लेकिन तभी ट्विस्ट। जैसे ही चंपक चाचा की नजर बगल वाली डाल पर पड़ती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनका गला सूख जाता है और हलक से एक चीख निकलती है, ए सांप। नीचे खड़े लोगों को लगा शायद चाचा जी को भ्रम हुआ है। भिड़े पूछता है, सांप? सोढ़ी मासूमियत में पूछता है, कहाँ है सांप? चंपक चाचा अब कांपना शुरू कर देते हैं। वो वाइब्रेशन मोड पर चले जाते हैं और चिल्लाते हैं, पेड़ पर सांप है, क्या है सांप? अब नीचे वाले अपनी गर्दन ऊपर करते हैं। जूम इन होता है पेड़ की डाल पर और वहां सच में एक काला मोटा भयानक नाग फन फैलाई बैठा है। वो ऐसे देख रहा है जैसे पूछ रहा हो, हाँ भाई, मीटिंग में मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब जो वहां भगदड़ मचती है वो देखने लायक है। चंपक चाचा चिल्ला रहे हैं, सांप बचाओ, मुझे नीचे उतारो, ऊपर मत जाओ। अगर तुम्हारे हिलने से सांप डर गया और ऊपर चला गया तो चाचा जी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। ये लॉजिक भी गजब है। मतलब हम चाचा जी को बचाने नहीं जाएंगे ताकि सांप को बुरा ना लगे। भिड़े कंफ्यूज हो जाता है, तो क्या करूं, बापूजी वहां खतरे में है।
तभी वो सांप जो अब तक शांत बैठा था उसने हिलना शुरू किया, और वो कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ, सीढ़ी की तरफ। चंपक चाचा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे बाप रे, सांप सीढ़ी चढ़ रहा है! ये सुनते ही नीचे वालों के होश उड़ गए। पोपटलाल, जिसका दिमाग हमेशा उल्टा चलता है, चिल्लाता है, अरे हमने ये सीढ़ी सांप के लिए नहीं, चाचा जी के लिए लगाई है। अरे पोपट भाई, सांप को क्या पता कि ये ह्यूमंस ओनली सीढ़ी है? क्या वहाँ बोर्ड लगा है? चंपक चाचा ऊपर से ऑर्डर देते हैं, सांप सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ी हटाओ। और गोकुल धाम वाले, जो बापूजी की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उन्होंने आओ देखा न ताओ तुरंत सीढ़ी खींच ली और दूर फेंक दी। वाह, मास्टर स्ट्रोक! अब रिजल्ट क्या हुआ? सांप तो पेड़ पर ही रह गया, लेकिन बापूजी का नीचे उतरने का एकमात्र रास्ता भी चला गया। अब बापूजी पेड़ पर है, सांप पेड़ पर है, और सीढ़ी जमीन पर पड़ी आराम कर रही है। इसे कहते हैं इलाज बीमारी से ज्यादा खतरनाक निकला। अब सीन में सस्पेंस गहरा गया है। चंपक चाचा डर के मारे पूछते हैं, कहाँ गया सांप, कहाँ गया? पोपटलाल अपनी दूरबीन जैसी आंखों से देखता है और ब्रेकिंग न्यूज देता है, चाचा जी सांप वहीं ऊपर है, आपकी तरफ ही आ रहा है। बापूजी की हालत खराब। अरे अरे वहां क्या ढूंढ रहा है? अरे सांप यहाँ ऊपर है, इधर देखो। भिड़े समझदारी दिखाते हुए बोलता है, बापूजी चिल्लाइए मत, सांप ने सुन लिया तो आपके पास आ जाएगा। अब एंट्री होती है पोपटलाल के जनरल नॉलेज की। वो अपनी छाती चौड़ी करके दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलता है, अरे भिड़े, सांप के कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकता। भिड़े, जो इस वक्त लॉजिक की धज्जियां उड़ते देख रहा है, अपना सिर पीटते हुए बोलता है, तो ठीक है, क्या ठीक है, उसकी आंखें तो है ना, वो देख सकता है ना चाचा जी को। यानी पोपटलाल के हिसाब से अगर हम बापूजी को म्यूट कर दें तो सांप उन्हें नहीं खाएगा। वाह रे पत्रकारिता! टप्पू सेना भी वहां खड़ी तमाशा देख रही है। गोली, जिसे हमेशा खाने की पड़ी रहती है, आज एक जेन्युइन सवाल पूछता है, ओए ये सांप ऊपर पहुंचा कैसे? सोढ़ी, जो हमेशा ख्यालों में रहता है, बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूं कि ये कौन सी प्रजाति का है। अब शुरू होती है इस एपिसोड की सबसे बड़ी डिबेट। भिड़े तंज कसते हुए बोलता है, नाम जानना है, आर्टिकल लिखना है तुझे? पोपटलाल जवाब देता है, अरे नहीं भाई, उससे पता चलेगा ना कि सांप जहरीला है या सादा। एक मिनट, सादा? भिड़े की शक्ल देखने लायक थी। वो पूछता है, सादा मतलब? पोपटलाल ऐसे समझाता है जैसे रेस्टोरेंट में डोसा ऑर्डर कर रहा हो, मतलब नॉन जहरीला, प्लेन। भाई साहब, सांप है या लस्सी? सादा सांप। पोपटलाल की डिक्शनरी में दुनिया में दो ही तरह के सांप होते हैं, एक जो मार डालते हैं और एक जो शायद गुदगुदी करते हैं। भिड़े पूछता है, उससे क्या होगा? पोपटलाल की थ्योरी सुनिए, नोबेल प्राइज मिलनी चाहिए इसे। वो कहता है, देखो, अगर सांप जहरीला नहीं हुआ तो टेंशन ही नहीं है ना, सांप ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा, चाचा जी को ऐसे ऐसे हाथ हिलाकर चला जाएगा। वाह, क्या विजन है! मतलब अगर कोबरा जहरीला नहीं है तो वो चाचा जी के गाल खींचेगा, सेल्फी लेगा और निकल जाएगा। ऊपर बैठे बापूजी ये बकवास सुन रहे, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो चिल्लाते हैं, अरे ऐसे ऐसे वाली, सांप को नीचे उतारो, मतलब सांप को भगाओ और मुझे नीचे उतारो। पोपटलाल हार नहीं मानता, वो भिड़े की क्रेडिबिलिटी पर हमला करता है। भिड़े, तू शिक्षक है ना, तूने बच्चों को पढ़ाया होगा ना। भिड़े अपनी सफाई देता है और ये डायलॉग इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए। भिड़े बोलता है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन जीव विशास्त्र पढ़ाया है, बायोलॉजी पढ़ाई है, जूओलॉजी नहीं पढ़ाई। रुको, भिड़े मास्टर, बायोलॉजी के अंदर ही तो जूओलॉजी आती है। ये तो वही बात हो गई कि मैंने गाड़ी चलाना सिखाया है, लेकिन क्लच और ब्रेक नहीं सिखाया। गोकुल धाम के टीचर्स का ये हाल है, तभी तो टप्पू सेना इतनी होशियार है। भिड़े अपना सिर पीट लेता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये जहरीला है या नहीं? तभी चंपक चाचा फिर चिल्लाते हैं, अरे बेवकूफ लोग, क्या चर्चा कर रहे हैं, सांप है, सांप। पोपटलाल फिर से आग में घी डालता है। साइज और कलर से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सांप बहुत खतरनाक है। बापूजी भड़क जाते हैं, तेरे घर जा, अपने घर जा, घर वाले राह देख रहे होंगे, जा, ये तो फिर भी मेरी तरफ ही आ रहा है। तभी भिड़े के दिमाग की बत्ती जलती है, टिंग। वो चिल्लाता है, आइडिया, और हवा की रफ्तार से भाग जाता है। पोपटलाल, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, बोलता है, आइडिया बोल के कहाँ भाग गया? कहीं खुद को बचाने तो नहीं भागा? थोड़ी देर बाद भिड़े वापस आता है। हाथ में एक थैला है। सबके चेहरों पर सवालिया निशान है। क्या लाया है भिड़े? कोई एंटीवेनम इंजेक्शन, कोई सपेरा या कोई बंदूक?
भिड़े थैले में हाथ डालता है और निकालता है एक नेवला, लेकिन असली नहीं, एक प्लास्टिक का 50 रुपए वाला मेले में मिलने वाला खिलौना नेवला। सब के सब सन्न रह जाते हैं। पोपटलाल भिड़े को ऐसे घूरता है जैसे भिड़े ने इंसानियत का मजाक उड़ा दिया हो। पोपटलाल बोलता है, ये क्या भिड़े, तू ये खिलौना लाकर चाचा जी के जज्बातों से खेल रहा है। भिड़े का कॉन्फिडेंस देखो, अरे ध्यान से देखो क्या है ये, मंगूस, नेवला, नेवला और सांप नेवले से डरता है ना। वाह भिड़े भाई, मतलब आपको लगता है कि वो असली नाग जिसके पास इंफ्रारेड विजन और वाइब्रेशन सेंसिंग है, वो इस चाइनीज नेवले से डर जाएगा। भिड़े का तर्क है कि सांप को क्या मालूम कि ये नकली है। पोपटलाल फिर लॉजिक मारता है, अरे ये सांप के कान नहीं होते, दिमाग तो होता है ना, आंखें तो होती है ना, देख तो सकता है ना चाचा जी को। भिड़े किसी की नहीं सुनता, वो एक डंडे में उस नकली नेवले को बांधता है। ये दृश्य देखने लायक है। गोकुल धाम का सेक्रेटरी एक डंडे पर प्लास्टिक का खिलौना बांधकर पेड़ पर बैठे एक कोबरा को डराने की कोशिश कर रहा है। ये सीन ऑस्कर के लिए जाना चाहिए, बेस्ट कॉमेडी इन अ ट्रैजिक सिचुएशन कैटेगरी में। भिड़े डंडे को ऊपर उठाता है और नेवले को हिला हिलाकर सांप को चैलेंज करता है, आजा आजा। चंपक चाचा ऊपर से उम्मीद लगाए बैठे हैं, अरे नेवला ऊपर पहुंचेगा क्या, इसको देखते ही सांप भाग जाएगा डर के। लेकिन हुआ क्या, सांप ने उस हिलते हुए प्लास्टिक के टुकड़े को देखा, उसे शायद अपनी बेइज्जती महसूस हुई। मेरे सामने ये प्लास्टिक का कचरा। सांप डरने के बजाय और गुस्से में आ गया, वो जोर जोर से फुंकारने लगा। भिड़े की हवा निकल गई, उसने तुरंत डंडा नीचे गिरा दिया। भिड़े बोलकर, गोगी सही कह रहा था, भिड़े अंकल आइडिया लाना था, खिलौना क्यों लेकर आए। प्लान ए फेल। नेवला फेल होने के बाद अब बारी है भिड़े के दूसरे ब्रिलियंट आइडिया की। भिड़े की नज़र पोपटलाल के छाते पर पड़ती है। भिड़े बोलता है, पोपटलाल छाता दो। पोपटलाल छाते को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। क्यों? भिड़े बोलता है, मैं इसको फेंकूंगा। पोपटलाल चिल्लाता है, खबरदार फेंकने की बात की तो। भिड़े का प्लान सुनिए, ये प्लान स्ट्रेटेजिक जीनियस का सबूत है। भिड़े बोलता है, अरे चाचा जी के पास फेंकूंगा ना, चाचा जी छाता खोल के बैठ जाएंगे। पोपटलाल पूछता है, तो उससे क्या होगा? भिड़े बोलता है, अरे अगर सांप चाचा जी को देख ही नहीं पाएगा तो वो डसेगा कैसे। तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, मतलब शुतुरमुर्ग वाली तकनीक। अगर मैं मुसीबत को नहीं देख रहा तो मुसीबत मुझे नहीं देख रही। भिड़े को लगता है कि सांप सोचेगा, अरे यहाँ तो अभी एक बुजुर्ग आदमी था, अचानक एक काला मशरूम कैसे उग गया, चलो वापस चलते हैं। अब्दुल जो हमेशा भिड़े की हाँ में हाँ मिलाता है बोलता है, वाह क्या आइडिया है। प्लान एग्जीक्यूट होता है। भिड़े चिल्लाता है, चाचा जी मैं फेंक रहा हूं, आप पकड़ लीजिए। भिड़े पूरी ताकत लगाता है जैसे जैवलिन थ्रो का फाइनल हो। हुर्र, छाता हवा में उड़ता है। स्लो मोशन में छाता ऊपर जा रहा है। चंपक चाचा अपना हाथ बढ़ाते हैं, छाता उनके हाथ में आता है। परफेक्ट कैच। लेकिन फिजिक्स को कुछ और ही मंजूर था। छाता पकड़ने के चक्कर में चंपक चाचा का बैलेंस बिगड़ जाता है, उनका पैर डाल से फिसलता है। अरे 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 अरे! और अगले ही पल चंपक चाचा पेड़ की डाल से नीचे गिरते हैं, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरते। किस्मत का खेल देखिए, छाते का हैंडल पेड़ की डाल में फंस जाता है और चंपक चाचा छाते के डंडे को पकड़कर हवा में लटक जाते हैं।